सांडवा कस्बे को श्री डूंगरगढ़ को जोड़ने वाली मुख्य सड़क का खस्ता हाल है। सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है। वाहन चालकों व यात्रियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि ये सड़क सांडवा से धनेरू, बाडेला, नौसरिया, धर्मास व रीढ़ीबाना होते हुए श्री डूंगरगढ़ को जोड़ती है। इधर बड़जांगसर, केऊ व जखासर आदि गांवों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क भी है। सांडवा से धनेरू के 12 किलोमीटर की दूरी में सड़क पूरी तरह से बिखरी हुई है। लगातार अनगिनत खड्डे हादसों को बुलावा दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि काफ़ी समय से सड़क टूटी पड़ी है, बावजूद संबंधित विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। सड़क पर रोज सैकड़ों वाहनों का आवागमन है। सुजानगढ़ कोतवाली थाने में एक युवक ने तलवार व सरियों से मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि बबुल सामरिया पुत्र रामचंद्र सामरिया निवासी वार्ड 24 ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में बताया कि वह रात करीब 9:30 बजे मेडिकल पर दवाई लेने जा रहा था। उसके साथ कन्हैया भी था। सामने से 15-20 लोगों ने आकर मारपीट की, जान से मारने की धमकी भी दी। उनमें सन्नी ने जान से मारने की नीयत से कड़े से वार किया, वहीं सुमित ने तलवार से वार किया। सभी लोग सरिये लेकर आए। लोगों ने बीच बचाव कर उससे कन्हैया को छुड़वाया। कन्हैया के भी कान के चोट आई। राजकीय बगड़ी अस्पताल में इलाज करवाया है। रिपोर्ट में उसने बताया कि उसे जान का खतरा है। शेखावाटी के संतों की ओर से हिंदू जागरण के लिए निकाले जाने वाली समृद्ध सनातन यात्रा की शुरुआत सुजानगढ़ से होगी। 11 दिसंबर को संतों के नेतृत्व में यात्रा सालासर बालाजी मंदिर में पूजा पाठ करके शुरू होगी, जो सैकड़ों कार्यकर्ता और अखंड ज्योत के साथ रवाना होकर सुजानगढ़ पहुंचेगी। यात्रा के दौरान सनातन सेना का निर्माण किया जाएगा। यात्रा को लेकर रविवार को शहर के वेंकटेश्वर मंदिर में तैयारी बैठक हुई। बैठक में बुधगिरी मंडी के संत दिनेश गिरी, शिव मठ गाड़ोदा के संत महावीर जती, मीरन धाम के महंत सोमनाथ, सांगलिया पीठ के महंत केशवदास मौजूद रहे। बैठक में संत दिनेश गिरी ने बताया कि शेखावाटी के सभी संतों के द्वारा निकाली जा रही यात्रा सुजानगढ़ से शुरू होकर शेखावाटी की हर तहसील में जाएगी। उन्होंने बताया कि यात्रा का उद्देश्य हिंदू एकता को बढ़ावा देना, अखंड भारत की स्थापना और धर्मांतरण पर रोक लगाना है। बैठक में विहिप के नरेंद्र पाटी, विजय चौहान, नवरत्न पुरोहित, मनीष दारीच, अमृत मौसून, दीपक भास्कर, वैद्य भंवरलाल शर्मा, गणेश मंडावरिया, सांवरमल अग्रवाल, मोहित बोचीवाल व बजरंग सेन ने विचार रखे। इस दौरान मुकेश दाइमा, महावीर पोसवाल, गौरव इंदौरिया, रिचपाल बिजारनिया, नरेंद्र गुर्जर, प्रेम प्रकाश स्वामी, मूलचंद तिवाड़ी, पंडित हरिशंकर, रेवतमल पवार, बलराम सोनी, गजानंद आदिच, खुशीराम जगवानी, विश्व दीपक काचवाल, लक्ष्मीकांत मिश्रा व लीलाधर शर्मा सहित बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वेंकटेश्वर मंदिर के मैनेजर मोहन सिंह राठौड़ और पंडितों की ओर से संतों का स्वागत किया गया। शेखावाटी के सभी संतों ने मिलकर के निर्णय लिया है, सनातन सेना के माध्यम से आगामी 11 दिसंबर जिस दिन गीता जयंती है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी प्रकट की थी, उस दिन से समरस सनातन यात्रा का भव्य आगाज होने वाला है। सालासर बालाजी महाराज से आशीर्वाद लेकर के बालाजी महाराज के धुने से अखंड ज्योत उस रथ में प्रकट करके स्थापित करके 500 से अधिक गाड़ियों के काफिले के साथ सालासर से वो समरस सनातन यात्रा प्रारंभ होकर के सबसे प्रथम पहले सुजला सुजानगढ़ में उसकी भव्य सभा होने वाली है, जिसमें हजारों की संख्या में सनातनी हिंदू लोग उपस्थित होंगे। सुजानगढ़ का जो लोहिया स्टेडियम है उसमें जिस तरीके से 11 दिसंबर को सभा होगी वो देखने लायक तो होगी ही होगी, लेकिन शेखावाटी सनातन के रूप में करवट बदलता हुआ हम सबको दिखेगा। ऐसा निर्णय आज सुजानगढ़ के वेंकटेश्वर बालाजी महाराज के चरणों में बैठ करके तमाम सब सुजानगढ़ वासियों ने, क्षेत्रवासियों ने निर्णय लिया है, सभी संतों की मौजूदगी में लिया है। और जो यात्रा का काफिला है स्टेशन मार्ग से होता हुआ, बाजार से होता हुआ और उस स्टेडियम में पहुंचेगा और बड़े बड़े संतों के साथ साथ देश के जो प्रबुद्ध विद्वान जो लोग हैं वो लोग भी उस सभा में उपस्थित होंगे और वो आगे के लिए यात्रा रतनगढ़ होती हुई 10 दिवस जो यात्रा चलेगी पूरी शेखावाटी में, वो आगे प्रस्थान करेगी। इसलिए संत जग चुके हैं, पूरी शेखावाटी के संत जग चुके हैं और जब संत जाग जाते हैं तो हिंदुत्व का भगवान ध्वज
किस स्थान पे होगा, ये हम सब देखने के लिए 11 दिसंबर को सुजानगढ़ में हम उपस्थित होंगे और तमाम जनता उपस्थित होगी। इसलिए मेरा आह्वान रहेगा सुजानगढ़ शहर सहित आसपास क्षेत्र के जितने भी छापर हैं, विदाश्रय, ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन सभी लोगों, माता बहनों से कि संत आ रहे हैं, आइए आप भी घर से निकलिए। एक चर्चा देश में पिछले कुछ वर्षों से बनी रहती है कि संत मठ मंदिर आश्रम छोड़ के बाहर नहीं आते हैं, जग नहीं रहे हैं। संत जग चुके हैं और इसका उदाहरण है पूज्य केशवदास जी महाराज, महावीर दत्त जी महाराज, नाथ जी महाराज, हम सब तमाम सब संत जग चुके हैं। और संत जब जग जाते हैं तो क्या होगा वो हम 11 दिसंबर को यहाँ स्टेडियम में सुजानगढ़ में देखेंगे। वैसे यही है कि जितने भी हम देख रहे हैं कि सेना बनी है, अलग अलग सेनाएं अपने देश में, अपने प्रदेश में बनी हुई है, तो उनके निर्माण करने वाले हैं वो एक उनके पीछे जाति लगती है और वो सेनाएं बन जाती है। लेकिन हमारे संत समाज ने विचार किया कि आज के समय सनातन सेना की आवश्यकता है। सब सेना मिलकर सनातन झंडे के नीचे, सनातन के नीचे एकजुट होकर, संगठित होकर अगर आएगी तो ही हमारी ताकत दिखेगी। अपने प्रदेश में भी देखा, ज़्यादा भाव तो तब आया जब इस बार जयपुर में अलग अलग समाज के लोगों ने, जातियों ने अलग अलग अपनी सभाएं करी, तो हमने देखा कि अनेकों भीड़ गई उसमें, अनेक जाति और ज़्यादा बंटे, ठीक है। तब हमको सबको, मुझे महाराज श्री को सबको हमने यही चर्चा करते थे कि अगर ये सारी भीड़ एक सनातन सेना के नाम पर अगर दिल्ली जाए, जयपुर जाए, तो कितना इम्प्रेशन पड़ेगा, अपना सनातन धर्म वो कितनी मजबूती से आगे आएगा। तो जो सेनाएं अलग अलग बंटी हुई है, अलग अलग बनी हुई है, उन सबको एक संदेश मिले कि सनातन सेना ही देश में होनी चाहिए, सनातन के नीचे ही हमको आना चाहिए। इसके अंदर आप एक नाम बार बार देख रहे हो, समरस सनातन यात्रा। समरस सनातन यात्रा, इसमें जो अपने समाज में चाहे छुआछूत हो, चाहे भेदभाव हो, चाहे क्षेत्रवाद हो, जातिवाद हो, इन सब को हटाकर समरसता के भाव के साथ सनातन समरस यात्रा निकलेगी और सनातन सेना का निर्माण होगा। जो आने वाले समय में अपन बात करते हैं मंचों से कि राम राज्य की कल्पना है, हिंदू राष्ट्र की है, अखंड भारत की है, इनमें सनातन सेना का जितना सहयोग होगा वो करेंगे। ये सेना बनाकर आप पूरे साथ सनातनी सेवक मिलकर संतों के साथ, और संत समाज अब साथ नहीं है, आगे हैं आपके, तो आपको आंख बंद करके विश्वास संतों के ऊपर कर कर और आपको तन मन धन से समर्पित होकर सनातन सेना के लिए लग जाना चाहिए। और जिसका आगाज़ महाराज श्री ने और आप सब ने अपन ने तय किया है कि सुजानगढ़ से सालासर बालाजी महाराज के सानिध्य में होने वाली है और पूरे शेखावटी क्षेत्र में जाएगी, तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर 11 दिसंबर गीता जयंती पर हम यहाँ सुजला क्षेत्र से, सुजानगढ़ से भव्य आगाज़ के रूप में इस सनातन सेना समरस यात्रा है, इसको प्रारंभ करें और सनातन सेना का गठन करें, निर्माण करें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव सदस्य बनाएं। एक चीज़ और है, वो उस दिन मंच से ही आपको बता दी जाएगी कि भाई इसमें सनातन सेना का सदस्य कैसे बनेंगे, एक्टिव सदस्य कैसे बनेंगे, उनको क्या कार्ड मिलेगा, और वो हमेशा सनातन। शहर में रविवार को जय सुजला अभियान की शुरुआत रैली निकालकर की गई। इस दौरान रैली में शामिल लोगों ने जय सुजला बनाओ, सुजला जिला हमें चाहिए, सुजला जिला के नारे लगाए। तिरुपति बालाजी मंदिर से आक्रोश रैली शुरू हुई, जो मुख्य मार्गों से होते हुए गांधी चौक घंटाघर पहुंची। घंटाघर के पास हुई बैठक में सुजला महासत्याग्रह की अगुवाई में 25 दिसंबर को जय सुजला विशाल वाहन रैली सर्व समाज और संगठनों के सहयोग से निकाले जाने का निर्णय लिया गया। रैली को मुस्ताखा, एडवोकेट तिलोकचंद मेघवाल, छोटूलाल प्रजापत, बाबूलाल माली, इलियास खां व रतनलाल प्रजापत ने संबोधित किया। विजयपाल शोराण ने व्यापारियों, टेम्पो यूनियन और सर्व समाज से आगामी रैली में शामिल होने को लेकर आह्वान किया। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि आगे से चक्का जाम और बाजार बंद की जगह नेता जाम और आंदोलन में राजनीति बंद करने की मुहिम चलाई जाए। रैली में श्रीराम भामा, रणवीर सिंह शोराण, तिलोक मेघवाल, भगवती भामा, घनश्याम सिंह, नाथूनाथ सिद्ध, उमाराम बामू, जिंद्रासर, दौलत सिंह, ओम प्रकाश गुलेरिया, पवन पारिक, गोविंद जोशी, सावंत सिंह, राजपुरोहित, अशोक कुमार टाक, महावीर पोसवाल, नरेंद्र सिंह भाटी व मधुसूदन अग्रवाल आदि शामिल रहे।
सुजानगढ़ कोतवाली थाने में एक जने ने बाइक चोरी का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि सोहन राम पुत्र उदाराम जाट निवासी गुलेरिया ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में बताया कि 19 नवंबर की शाम करीब 4:15 बजे वेलकम होटल के पास बाइक खड़ी कर गणपति प्लाजा SBI बैंक में गया। वापस आकर देखा तो बाइक वहां नहीं मिली।